नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर है, जहां उन्होंने जनता दर्शन कार्यक्रम में आम जनता की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी ने गौशाला का भी निरीक्षण किया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं, जहां पर पहले के जैसे ही वो जनता दर्शन लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो तमाम जनता है अपनी समस्याओं को लेकर पहुंची हुई है, उसको सुनते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ के समाधान तत्काल भी उन्होंने करवाया। और इसी के साथ साथ तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि जितनी भी समस्या है सबके समाधान कराने हैं। साल की तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार भी वनटांगिया गांव में आदिवासी लोगों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे। सीएम योगी ने जंगल के बीच से लोगों ने जोरदार उनका स्वागत किया और इस दौरान सीएम योगी ने गोरखपुर को 185 करोड़ लागत की 74 विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें वनटांगिया के कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। आपको बता दें, 2007 में सांसद रहते हुए वनटांगिया गांव से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दीपावली मनाने पहुंचते हैं। जंगल के बीच बसे लोगों के साथ दीपावली मनाते हैं और इसी के साथ साथ उनके बीच मिठाई पटाखे वितरित करते रहने की सीएम योगी की उत्साही पहल रहती है। और इसी के साथ साथ उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। वन ग्रामों की किस्मत। आज यहां पर पिछले 15 वर्षों से दीपोत्सव के जिन कार्यक्रमों को लेकर के हम लोग यहां पर आयोजित कर रहे थे, उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज यह मंच एक बार फिर से वन्य गांव में आया है। मैं सबसे पहले आप सभी को और आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। दीपावली का ये उमंग, ये उत्साह पूरे प्रदेश में, देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी निवास करता है, उन सबके जीवन में यश, कीर्ति और समृद्धि लाने में सफल हो, इसकी कामना भगवान गोरक्षनाथ जी से करता हूं। बहनों और भाइयों, कल अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को आपने देखा होगा। कितने लोगों ने अयोध्या के दीपोत्सव का कार्यक्रम देखा है? हर टेलीविजन चैनल में, आज के हर न्यूज़पेपर में अयोध्या का दीपोत्सव छाया हुआ है। और दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके आपने एक बार फिर से देखा होगा, दीपावली का आयोजन होता है 14 वर्ष के बाद। भाई अभी आप कोई वितरित मत करिए, बैठ जाएं, चुपचाप बैठ जाएं, वितरण बाद में करना। ये वितरण बाद में करना, पहले कार्यक्रम के बाद में। ये पीछे से जो लोग पीछे वितरण करने के लिए गए हुए अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं वहां पे। पीछे रोकने के लिए कहा गया है, भी अव्यवस्था मत पैदा करो वहां पे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कल अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम को आपने देखा होगा, कितनी भव्यता थी, कितनी दिव्यता थी। त्रेता युग में 14 वर्ष के वनवास और राक्षस राज का अंत करके भगवान राम जब अयोध्या आगमन हुआ था,
तब दीपोत्सव का कार्यक्रम हुआ था और दीपोत्सव कार्यक्रम का एक प्रतिफल ये है कि दीपोत्सव जब भी होता है तो राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज्य की स्थापना, राम राज्य का मतलब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के हर तबके को प्राप्त होना। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त होना। न जाति के नाम पर भेदभाव, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न छुआछूत और अस्पृश्यता के नाम पर, न अगड़े पिछड़े के नाम पर। कोई भेदभाव जब नहीं होता है। और यही तो कार्य 10 वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मकान मिलेगा सबको, राशन मिलेगा सबको, आयुष्मान के 5 लाख रुपए की कार्ड की सुविधा, मुफ्त उपचार की व्यवस्था मिलेगी सबको, रसोई गैस का सिलेंडर का लाभ मिलेगा सबको, विकास का कार्य होगा, रोजगार मिलेगा। इस सबको गारंटी देने का काम ये सरकारें कर रही है। बहनों और भाइयों, यही राम राज्य है। और राम राज्य की इसी संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए इस बार तो 14 वर्ष में 500 वर्ष लगे इंतजार करने में। हम दीपावली तो मनाते थे, लेकिन अधूरी दीपावली थी। अधूरी दीपावली इस बात को लेकर के एक तरफ हमारे बनटांगिया गांव के लोग बेघर थे, पहचान का संकट था, शासन की सुविधा से वंचित थे, उनका संवैधानिक अधिकार भी उन्हें नहीं प्राप्त हो पा रहा था। और दूसरी तरफ अयोध्या सुनी थी। अयोध्या की पहचान जिन प्रभु राम से थी, वो अयोध्या में राम ही नहीं उठे। लेकिन यह वर्ष विशेष है, हम सबके लिए अद्भुत है, अलौकिक है, दुनिया को चंबित करने वाला है। और हम सबके जीवन में भी कुछ अद्भुत होने वाला है। और वह है कि 500 वर्षों का इंतजार कर समाप्त करके प्रधानमंत्री मोदी जी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार के प्रयास से विकास भी हुआ है। और विरासत का संरक्षण करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण भी हुआ है। और रामलला विराजमान होकर के दीपोत्सव के कार्यक्रम को, दीपावली के कार्यक्रम को कई गुना बढ़ा दिए हैं। एक नई शुरुआत है। और उस नई शुरुआत के लिए मैं आप सबको, कल आपने दीपोत्सव के कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता अयोध्या में देखी होगी। बहनों और भाइयों, यह उत्सव हमारे घर में निरंतर इसी प्रकार से जलता रहे, बनता रहे, इसके लिए आपको मैं बधाई देने के लिए आया हूं। आज यहां पे 185 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी आपको मिल रही है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यहां पर इस बनटांगिया गांव में अब तक लगभग 770 लोगों को एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। और वे आवास बन करके तैयार हैं। आज से 15 वर्ष पहले, आज से 10 वर्ष पहले, आज से 7 वर्ष पहले जब हम लोग बनटांगिया गांव में आते थे, बनटांगिया गांव में एक भी पक्का मकान नहीं था। और आज मैं कह सकता हूं कि इन 7 वर्षों में अब एक भी कच्चा मकान नहीं है, सारे मकान पक्का बन चुके हैं। पात्र, गृहस्थी और अंत्योदय के कार्ड भी यहां पर लगभग 800 से ज्यादा परिवारों के बन चुके हैं।
आयुष्मान कार्ड का गोल्डन कार्ड 4000 लोगों के बन गए हैं। 113 वृद्धावस्था पेंशन, 66 निराश्रित पेंशन, 25 दिव्यांग पेंशन का लाभ भी यहां पे प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 12 लाभार्थी यहां से हैं। आज यहां पर हर घर में शौचालय है, हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी है और 4 प्राथमिक विद्यालय और 1 पूर्व माध्यमिक विद्यालय, यहां पर बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा विभाग के सभी 19 पैरामीटर के साथ यहां पर कार्य कर रही है। यहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 38 समूहों का गठन किया गया है और साथ साथ 882 जॉब कार्ड भी यहां के लिए बनाए गए हैं। बहनों और भाइयों, इस योजना का लाभ जिस मुस्तैदी के साथ आज आपको प्राप्त हुआ है, इसकी आप कभी कल्पना भी नहीं करते थे। आप तो कहते थे साहब हमें ग्राम राजस्व गांव का दर्जा दिया जाए। हमने राजस्व गांव का भी दर्जा दिया और सुविधाओं से भी आच्छादित किया है। इसलिए किया है जिससे आपके जीवन में खुशहाली आए, आपकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी खुशहाल बने। हमारे लिए बनटांगिया गांव को मुख्य धारा के साथ जोड़ना इसलिए महत्वपूर्ण था जिससे कोई भी देशद्रोही तत्व, समाजद्रोही तत्व इन्हें मुख्य धारा से भटक पकाने में सफल न होने पाए। बहनों और भाइयों, यह आपके लोक मंगल के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए डबल इंजन सरकार के द्वारा तो कदम उठाया ही गया, लेकिन साथ साथ आपके साथ जुड़ करके मुझे आंदोलन करने और कार्यक्रमों में सहभागी बनने का इसलिए भी उस समय सांसद के रूप में और मुख्यमंत्री के रूप में उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मुझे प्रसन्नता इसलिए भी थी कि जिससे न केवल सुरक्षा को पुख्ता किया जाए बल्कि आपके सम्मान और गौरव की रक्षा करते हुए सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों की स्थापना गांव से लेकर के शहरों तक सर्वत्र समान रूप से किया जा सके। आज जब प्रहार हो रहे हैं, कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है, याद करना ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, खरदूषण को भेजेंगे, कहीं चंडमुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। बेटी की सुरक्षा के लिए, किसी बहन की सुरक्षा के लिए ये लोग खतरा पैदा होंगे। कहीं पर गरीबों की जमीनों पर कब्जा करेंगे, कहीं व्यापारी का अपहरण करेंगे, कहीं राह चलते हुए किसी राहगीर को गोली मारेंगे, कहीं दंगा भड़काएंगे, पर्व और त्योहार के पहले दंगा भड़काएंगे, उसमें खलल डालने का काम करेंगे। यही तो ये लोग करते थे 2017 के पहले। आज दीपावली का इतना पावन पर्व है, पूरे प्रदेश में कल दीपोत्सव, आज भी दीप घर घर जलेंगे और कितना शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से, निश्चिंत तरीके से आप आयोजन के साथ जुड़े। सबको मालूम है कि अब कोई खतरा यानी सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो राम नाम सत्य है की तरफ चला जाएगा। अब सेंध नहीं लगा पाएगा।
अब कोई जबरन कानून को हाथ में लेगा तो उसे भी मालूम है कि कानून उसको फांसी के फंदे तक लेके चला जाएगा। अगर कोई किसी बेटी पर हाथ डालेगा, किसी राह चलती हुई किसी बहन पर इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे भी मालूम है कि ये रास्ता उसे दुर्योधन और दुशासन की गति को प्रदान कर देगा। रावण और कुंभकर्ण की तरह ही उसकी भी दुर्गति कर देगा। अगर कोई दंगा करा करके पर्व और त्योहारों के पावन पर्व में खलल डालने का कार्य करेगा तो उसे भी मालूम है कि इसके बाद तो फिर उसका पुतला ही जलाया जाना बाकी रह जाएगा। स्वामी विवेकानंद युवा और वहीं पूर्व जज अशोक कुमार सिंह ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं और बधाई दी है। नमस्कार, मैं अशोक कुशवाहा, सेवानिवृत्त जिला जज, सक्रिय सदस्य भारतीय जनता पार्टी, अपने सभी क्षेत्रवासियों को दिवाली एवं छठ पूजा के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाइयां व शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आने वाला समय आपके और आपके परिवारजन के लिए सुखदायी रहेगा। दीपावली का इस शुभ अवसर पर आइए हम सभी भगवान राम की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन को रोशन करें और हमारे सभी रिश्तों को मजबूत करें। और वहीं गुजरात के कष्टभंजन देव मंदिर में यात्री भवन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया और इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया। बोलो कष्टभंजन देव की। આજના આ શુભ પ્રસંગે જેમના સાનિધ્યમાં આપણે સૌ અહીંયા એકત્રિત થયા છે, વડતાલ ગાદીના આચાર્ય મહારાજજી, જેમને લગભગ 2 દશક કરતા વધુ સમયથી સંપ્રદાયને ના કેવલ ધાર્મિક આધ્યાત્મિક માર્ગદર્શન આપ્યું, નવી સંપ્રદાયનો વિસ્તાર, સંપ્રદાયના સંસ્કારોનું દૃઢીકરણ ને સંપ્રદાયની બધી જ સંસ્થાઓની અંદર સુચારુ રૂપે વહીવટ ચાલે એની ચિંતા કરી આચાર્ય રાકેશ પ્રસાદજીના શ્રી ચરણોમાં હું પ્રણામ કરું છું। મંચ ઉપર ઉપસ્થિત પૂજ્ય શ્રી વિષ્ણુ સ્વામીજી, ધર્મપ્રિયદાસ સ્વામીજી, બાલકૃષ્ણદાસ સ્વામીજી, हरिजीवन स्वामी जी, श्री नौतम स्वामी जी, देव प्रकाश स्वामी जी, श्री संत वल्लभ जी स्वामी जी, हरिप्रकाश स्वामी जी, लक्ष्मी नारायण स्वामी जी, विष्णु प्रकाश दास जी અને આજ ગોપાળાનંદ સ્વામીના પુણ્ય નામની સાથે જોડાઈ ભવ્ય અતિથિ ગૃહના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે આપ સૌ આયેલા શ્રીજીના હરિભક્તોને મારા જય સ્વામિનારાયણ। સૌથી પહેલા આજે ગુજરાતના સૌ નાગરિકોને દીપાવલીની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ આપી મારી વાતની શરૂઆત કરું છું। અને હું સંસ્થાનો પણ ખૂબ આભાર માંગુ છું। આમ તો તમે કાળી ચૌદસે આવો તો દાદાના દર્શન થાય, બધા કષ્ટોનું હરણ થાય, અને દીપાવલીના દિવસે આવો તો દાદાનું ઐશ્વર્ય તમારા પુણ્ય જેટલું તમારા ખાતામાં જમા થાય। આજે કાળી ચૌદસ, રૂપ ચૌદસ અને દીપાવલી બંને એક જ દિવસે છે। તમે મને અહીંયા બોલાવી દાદાના આશીર્વાદ મારા સમગ્ર પરિવાર સાથે લેવાનો મોકો આપ્યો, એટલા માટે હું સંસ્થાનો હૃદયપૂર્વક ધન્યવાદ કરું છું। હનુમાન જયંતિના દિવસે અહીંયા હનુમાનજી મહારાજની એક વિરાટ મૂર્તિ આચાર્યશ્રીના વરદ હસ્તે એનું ઉદ્ઘાટન થયું
અને એક અતિથિઓ માટે, યાત્રીઓ માટે, ભક્તો માટે સુંદર ભોજનના સ્થાનનું પણ ઉદ્ઘાટન થયું. એ દિવસે હું આચાર્યશ્રીની સાથે અહીંયા ઉપસ્થિત હતો. અને આજે કાળી ચૌદસના દિવસે એક ભવ્ય અતિથિગૃહ, જે પૂરી તરહથી ગ્રીન અતિથિગૃહ કહી શકાય, પર્યાવરણ મિત્ર અતિથિગૃહ કહી શકાય, એવા અતિથિગૃહનું નિર્માણ પણ થયું છે. અને લાખો લોકો જે દૂર દૂરથી ઘેરથી સવારે નીકળે, પહોંચતા જ સાંજ થાય, રાતના ક્યાં જવું એવા અજંપામાં જે યાત્રિકો આવતા, એમના વિશ્રામનું સ્થાન અહીંયા થયું. એનાથી અનેક લોકોને દાદાના દર્શન નિર્વિઘ્ને થાય અને સવારે ફરીવાર દાદાના દર્શન કરી પાછા પોતાના ગામ જાય એવી વ્યવસ્થા થઈ છે. એમના માટે જે લોકોએ દાતાઓએ દાન આપ્યું છે એ સૌને પણ હું ખૂબ શુભેચ્છાઓ આપવા માંગુ છું. મિત્રો, આજ સરદાર પટેલની જન્મ જયંતિ છે. 149મી જન્મ જયંતિ. 149 વર્ષ પહેલા જન્મેલા મહામાનવે આજના ભારતના નકશાનું નિર્માણ કર્યું. એક અખંડ અને પ્રચંડ શક્તિશાળી ભારતના નિર્માણનો સંકલ્પ આઝાદીના દિવસે મહાન સરદાર પટેલે મૂક્યો. અને આજે આપણા માટે, સૌ દેશના વાસીઓ માટે આનંદનો દિવસ કે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈએ સરદાર પટેલની 150મી જયંતિ 2 વર્ષ સુધી મનાવી એમના વિચાર અને એમના સિદ્ધાંતોનો પ્રચાર પ્રસાર કરવાનું નક્કી કર્યું છે. અને આજે સવારે જ નરેન્દ્રભાઈએ સરદાર સ્મારક પર કેવડિયામાં વિશ્વની સૌથી ઊંચી મૂર્તિ, જે સરદાર સાહેબની મૂર્તિ છે, ત્યાં આગળ એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો કાર્યક્રમ કર્યો. આજે હું સૌથી પહેલા સરદાર પટેલની પુણ્ય સ્મૃતિમાં વિનમ્રતાપૂર્વક નતમસ્તક થઈ એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનું કામ કરું છું. મિત્રો, આજે ગોપાલાનંદ સ્વામી યાત્રિક ભવનનું અહીંયા લોકાર્પણ થયું. લગભગ 200 કરોડ રૂપિયાની મસ્ત મોટી રકમ ખર્ચીને 9 લાખ સ્ક્વેર ફૂટ અને 1150થી વધુ રૂમોનું આ યાત્રિક ભવન 2 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં જ એની રચના પૂરી કરવામાં આવી છે. અને દાદાના ખજાનામાં કોઈ કમી નથી, પરંતુ સંસ્થાએ અનેક લોકોને આમાં લાભ લેવાનો મોકો આપ્યો. અને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની વિશેષતા છે, પરિચય કરાવવામાં, સન્માન કરવામાં કોઈનું બાકી ના રાખે. હું ઉદ્ઘાટન કરવા ગયો તો બધાના આમને ટાઇલ્સ આપી, આમને સોલાર સિસ્ટમ આપી, આમને નકશો દોર્યો, આમને સ્ટ્રક્ચર બનાવ્યું, બધાનો જ સુપેરે પરિચય. और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार. बेस्ट चैनल है